आज ये स्थिति है कि बिहार के लोग बैठे होंगे हैं, मैं डर से बिहार नहीं घुसता हूं, चुपचाप जाता हूं और चुपचाप भाग आता हूं, नहीं ही जाता हूं, बल्कि बिहार यूपी तो मैं घुसता ही नहीं। इतनी भीड़, इतने लोग, इतनी भीड़, इतने लोग हैरान आ रहे हैं। अगर लीक हो गया तो प्लेटफॉर्म जाम, सब जाम जाम जाम, साला अपना देह बचाना मुश्किल। गलती से एक बार मोतिहारी से गुजर रहा था मैं, लीक हो गया कि साहब जा रहे हैं बेतिया मोतिहारी, ट्रेन में हैं AC2 में। इतनी भीड़ स्टेशन पर हो गई, हम देवाशीष जी को कहा कि देवाशीष जी देख जाइए, संभालिए साला। गई, महिलाओं ने तत्त मार मारा पीठ पर, दे मुक्का, यह मुंह झौसा है जिन्हें मिले दे, यह मुंह झौसा है। सही घटना ऐसे टाटा में हो गया। मैं जा रहा था उड़ीसा, लीक हो गया कि साहब गुजर रहे हैं, फिर वहां भी वही स्थिति हो गई। तो देखिए, शुरू किया था, कोई नहीं था। मुझको याद है वो दिन जब 8-10 गुरु भाई आते थे और उनको खाना बना के खिलाना और उनके जूठे बर्तन साफ करना मेरी पत्नी किया करती थी। और मेरी पत्नी किस परिवार से आती हैं ये बताने की जरूरत नहीं, तब भी वो करती थी। यही भाव था कि लोग शिव को गुरु माने, शिव से जुड़ें, हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाएं, मेरा महादेव आपका भी महादेव हो जाए, यही भाव था। परिणाम तो उतरे। आपकी नीयत क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या है? अगर गुरु चर्चा से ये दिखलाना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आगे नहीं बढ़िएगा आध्यात्म की दुनिया में। कम से कम एक घर तो छोड़ दीजिए ना भाई साहब, बाकी जो काम करते हैं करिए ना। हम कहां कुछ बोल रहे हैं, वो गुरु सुधारेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है उसी को आप सुधारने लगते हैं, भारी मुश्किल है। वो गुरु आपको सुधारेगा, गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, आप गुरु को ही सुधारने लगते हैं। अजीब स्थिति है आपकी। कौन कहता है कि आप पैसा नहीं कमाइए? आदमी का जीवन है तो पैसा नहीं कमाएगा, अर्थोपार्जन नहीं करेगा, वो करेगा ही क्या, खाएगा क्या वो? लेकिन शिव चर्चा को बेचते हैं, शिव चर्चा में सम्मान खरीदते हैं, शिव चर्चा में दूसरी चीजों को सामने रखते हैं। कम से कम वो घर तो छोड़ दीजिए। बाकी हमको कहीं कोई ऐतराज नहीं है, आप कहिएगा मैं बाकी चीजें दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए तो पहले से ही एक को तो छोड़ दीजिए, उस अपने महादेव को तो छोड़ दीजिए, अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कहा उसको तो ईमानदारी भर करने की कोशिश करिए कि हम इसमें ईमानदार रहें, तब जबकि हमने बहुत छूट दे रखी है, मामूली छूट नहीं दी है मैंने। और मेरी छूट मैंने ही शुरू किया है ना, तो मेरी छूट यानी उस महादेव को, मेरी छूट को तो आदर देना ही होगा, उनको मानना ही होगा, क्योंकि शुरू मैंने किया है। तो मैं छूट दूं या रोकूं, यही लागू होगा। तो कम से कम उस महादेव को तो छोड़ दीजिए। कम से कम एक घर तो, कहा जाता है नहीं कि पहले के जमाने में कि एगो डाइन एगो घर छोड़ देती। मैं जब स्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे स्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना, एक फल छोड़ दो। हम सोचते सोचा साला का छोड़े। हम कहा जी ककड़ी नहीं खाए। हम सोचा कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता है, हम ककड़ी नहीं खाए तो हो गया, एगो फल छोड़ दो। ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया। जब शिव गुरु हो गए तो सतीशवा बक्सर से ककड़ी ले आता था, मैं प्रेम से खाता था, कहा कि मैंने वादा वहां किया था, शिव के सामने थोड़ा ही किया था, मैं प्रेम से खाता था। तो हमको आपको भी उस घर को छोड़ देना चाहिए। जो गुरु कहते हैं उसको ईमानदारी से करने की कोशिश करिए, करिएगा, परिणाम आपको मिलेंगे। मिल रहे हैं तभी इतनी भीड़ है। कितना हुआ, कितने साल बीते हैं शिव चर्चा के, कितना वक्त गुजरा है। अरे कमरे से बाहर मैंने शिव चर्चा शुरू की थी 1990 में, 22 साल न हुआ है।
22 साल में बिहार यूपी में कौन गांव कौन गली बची हुई है जहां शिव चर्चा नहीं होती है? परिणाम है तब ना है। हम लोग कहां जाते हैं? मैं तो आजकल निकलता भी नहीं। परिणाम है तब ना लोग शिव से बन रहे हैं, और आप घोषणाओं पर घोषणाएं किए जा रहे हैं, लोगों को शिव चर्चा की ओर मुखातिब किए जा रहे हैं, प्रेरित किए चले जा रहे हैं। परिणाम है तो गुरु चर्चा करिएगा, गुरु का आदेश करिएगा, तो आपको भी लाभ ही होगा। आप देखिए ना, मैंने तो देखा है 30 वर्षों में, जब मैं कमरे के भीतर भी शिव चर्चा करता था या बाहर भी करने लगा, तब से आज तक मैं देख रहा हूं लोगों के कष्ट में कमी आई है, लोग अच्छी स्थिति में गए हैं। पैसा आपके पास भले नहीं हो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं, पैसा आपके पास भले नहीं हो, लेकिन अच्छा पहनने लगे हैं आप, अच्छा खाने लगे हैं आप, आपके परिवार के लोग अच्छे रहन सहन में रहने लगे हैं। ये मैं लगातार देख रहा हूं, और आपके कष्ट कम हो जाते हैं। कब नहीं कम होते हैं? जब आप इसका रोना रोते हैं। दवा खा नहीं रहा है, रोग के बारे में हल्ला कर रहा है, दवा बताई जा रही है, बताई जा रही है, आप सुन ही नहीं रहे। अरे औषधियों के इंतजार में व्याधियां प्रसार थोड़ी रोक देंगी। आप दवा नहीं खाएगा तो बीमारी रुक जाएगी कि बीमारी बढ़ेगी? उसका तो लक्षण है, बढ़ती है वो, दवा तो खानी होगी। तो आप ये रोना क्यों रोते हैं? कष्ट किसको नहीं है यहाँ? कौन मुक्त हुआ है इससे? शिव भी शरीर में आए तो मुक्त नहीं हो सकते वो। ये योनिगत दोष है। योनिगत जैसे होइएगा, आपके कर्मफल आपका पीछा करेंगे, काल का प्रभाव पर पड़ेगा, समय का प्रभाव पर पड़ेगा। वो तो शिव भी शरीर में आएंगे तो उनको तो जगत के नियमों में चलना होगा। हिंदुस्तान में घुस आइएगा आप अमेरिका से, आप कहिएगा कि यहाँ का कानून हम नहीं जानते हैं। वाह, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। कानून नहीं जानना